अच्छा, क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर के? राहुल गांधी अच्छा सर्वोच्च नेता कोई है ही नहीं है। रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। करोड़ से जीतेगा बीजेपी वाले के पूरा वहाँ से जो है गौ माता है तो उनका शान उनका दादा है जो कह रहे। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन किसी की धार्मिक आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। आप गाय को लेकर के मजाक बना रहे हैं, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को पूजती है, ऐसे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप युवा हैं, योगी बाबा आके चल लेते हैं। कोई शूद्र का लड़का हो या ओबीसी का लड़का हो, कोई ब्राह्मण बन सकता है? भैया योग्यता होनी चाहिए ना, क्यों नहीं योग्यता भी तो होनी चाहिए। ऐसे कैसे? युवा के लिए मुद्दा होना चाहिए कि युवा को थोड़ा डेवलप होने के लिए एक रास्ता दिया जाए कि वो अपना आगे क्या कर सके। 15 लाख रुपया किसको मिल गया है? अरे अब आप कह दोगे कि बिना पढ़े लिखे किसी लड़के को टीचर बना ये बताइए, बन जाएगा? योग्यता भी होनी चाहिए। ये बताइए कहाँ गए दर्शन करने, बता रहे हैं सर, कहाँ गए आप दर्शन करने? लोकसभा चुनावी कवरेज की इस यात्रा में अयोध्या में हम मौजूद हैं और अयोध्या में हमारे साथ कुछ ट्रक ड्राइवर मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर ट्रक ड्राइवरों के लिए क्या मुद्दा होने वाला है इस लोकसभा चुनाव में। चलिए बात करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ? राम लखन नाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार कैसी चल रही है, क्या माहौल है इस बार? कुछ माहौल नहीं है। किसकी सरकार आ रही है? मोदी तीसरी बार आएंगे या फिर परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। कौन आ रहा है? गठबंधन आएगी। गठबंधन। मोदी सरकार कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमने विकास किया, गवर्नमेंट कह रही है कि हमने सड़क बनवा दिया, और हम अयोध्या में मौजूद हैं तो सरकार ये कह रही है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। क्या कहेंगे? आधे अधूरे मंदिर का इतने बड़े प्रधानमंत्री हो के और वो उसका वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। किसी आधे अधूरे चीज़ की वो प्राण प्रतिष्ठा होती है? वो कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार बांट रहे हैं। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के कौन से नेता को आप देखना चाहते हैं सत्ता में? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को? हाँ। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ। प्रकाश यादव। जय प्रकाश यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है इस बार अयोध्या में? कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बेडकर नगर। क्या माहौल है अम्बेडकर नगर अयोध्या साइड में? अम्बेडकर नगर जिला हमेशा जीता है, सपा सरकार वहाँ से हमेशा जीती है। प्रदेश में कौन जीत रहा है लोकसभा? देश में किसकी सरकार आने वाली है? पुनः मोदी जी आएंगे या फिर परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। किसको लाइक करते हैं आप? अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव। काम बढ़िया लगता है? एक नंबर काम। उनकी कितना काम है कोई नहीं किया। सरकार तो कह रही है अखिलेश यादव के शासन में कानून व्यवस्था शून्य था, हम आए कानून व्यवस्था मजबूत कर दिए। क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, विकास को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? विकास तो अखिलेश सरकार में ज़्यादा हुआ है। परिवर्तन होगा या फिर यही सरकार रहेगी? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। चलिए एक युवा और हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ सर? कुलदीप। कुलदीप, आ जाइए इधर। कैसा माहौल है इस बार अयोध्या अम्बेडकर नगर में? भैया होगा। किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश की आएगी। अखिलेश। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनीष सिंह है। मनीष सिंह जी, क्या माहौल है इस बार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? योगी जी। योगी जी। अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन कर दिया और रायबरेली से प्रत्याशी घोषित हो गए राहुल गांधी। कुछ प्रभाव पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में? भैया योगी जी ही जीतेंगे, क्योंकि देश प्रदेश देखो, किसी भी देश को आगे जाने में इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अभी आप देश का माहौल भी देख रहे हैं, राज्य का माहौल भी देख रहे हैं। यूपी पहले कहीं पिछड़े वर्ग में आता था, आज यूपी के कई ऐसे जिले हैं, गांव हैं जो कहां से और कहां पहुंच गए। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था शून्य है, योगी सरकार में महंगाई चरम पर है। कानून व्यवस्था कैसे शून्य है? हम जॉब करते हैं, मैं जॉब करता हूँ नोएडा में, ठीक है। और पहले प्रशासन कैसी थी और अब की प्रशासन देख लीजिए आप योगी राज में। युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया, क्या कहना चाहेंगे? अब युवाओं का तो सर देखो ऐसा विपक्ष है, कह रही है कि लगातार सरकार जो है पेपर लीक हो जा रहा है इस सरकार में। किस सरकार में नहीं हुआ? हर सरकार में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। और सरकार सही है। सरकार कैसी है? सरकार बेकार है पूरी। अखिलेश की इंडिया गठबंधन आ रहा है इस बार। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ला रहा है? कम से कम 50 सीट आएगी। अखिलेश यादव नामांकन कर चुके हैं कन्नौज से, ऐसे में कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? इस बार बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या बस में भर भर के जा रहे हैं कमाने के लिए? ये बताइए 5 साल में जितने युवा लोग हैं उन लोग को कितने लोग को नौकरी मिल गया, ये बताइए। सरकार कह रही है कि हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया। कहाँ पे दे दिया? दिखाए ना, रोजगार दिखाइए। है कहाँ पे रोजगार? हमें दिखा दीजिए। कहीं पे हो रोजगार तो दिखाओ। MA BA BSc करके सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, पेंट का काम कर रहे हैं।
अच्छा, चुनाव में जो है शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए, विकास, या फिर जाति धर्म मत मजहब संप्रदाय होना चाहिए? ये बताइए, जात धर्म लेके यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है अपने इंडिया में, जात धर्म पे ही हो रहा है। ये बताइए कहाँ पे ये है कि हाँ कोई बोल रहा है हिंदू भाई है, कोई मुस्लिम भाई है, कोई भी हो, हम लोग तो हैं इंसान ही ना, इंसानियत होना चाहिए ना, जात पे चुनाव नहीं होना चाहिए। सरकार कह रही है हमने देश को मजबूत किया, हमने राम मंदिर बना दिया, सरकार तो ये कह रही है। इससे कितने लोग का रोजगार हो रहा है? कोई ब्राह्मण, कोई ये समझ लो ब्राह्मण छोड़ के कोई शूद्र जात का हो गया, कोई अरे ओबीसी हो गया, कौन सा नौकरी वहाँ पे पा गया, ये बताइए। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से कौन सा रोजगार हो गया? राम मंदिर से बनने से अयोध्या का विकास हो गया, तमाम होटल बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, वहाँ पर जब मंदिर बना तो तमाम दुकानें खुली, तमाम लोगों को रोजगार मिला, विकास कैसे नहीं हुआ? ये बताइए हमें, कोई शूद्र का लड़का हो या ओबीसी का लड़का हो, कोई ब्राह्मण बन सकता है? भैया योग्यता होनी चाहिए ना, क्यों नहीं योग्यता भी तो क्यों होनी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? अरे अब आप कह दोगे कि बिना पढ़े लिखे किसी लड़के को टीचर बना ये दो, तो बताइए, कैसे बन जाएगा? योग्यता भी तो होनी चाहिए। ये बताइए, कितने पंडित हैं, बहुत लोग जो है शादी ब्याह कराते हैं, ऐसा बता रहे हो आप बताइए, राम मंदिर पे जाइए, आप करवाइए, यादव बन के जाइए, बोलिए कि हम कहाँ गए दर्शन करने, बता रहे हैं सर, कहाँ गए आप दर्शन करने? बहुत विकास है भैया, विकास चाहिए, पे हुआ है, बहुत विकास है। किस जगह बताइए? जो यहाँ पार्टी से हम युवा हैं, बीए करके बैठा हूँ, एमबे करके बैठा हूँ, हम जा रहे हैं पेंट का काम कर रहे हैं, बताइए कौन सी नौकरी मिली हुई है हमें? कंपटीशन कोई कंपटीशन दिया था आपने? बिल्कुल दिए हैं। किस कंपटीशन में आपने पेपर दिया था? अभी देखो पुलिस की नौकरी निकली थी ना, उसमें भी डाला, वो हो गया है, बताइए। भाई साहब, सरकार, विपक्ष कह रहा है कि इनकी सरकार में पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक हो, हमारे परिवर्तन होगा या फिर पुनः तीसरी बार मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, ठीक है? अरे तोरा कहना ही है यार, ठीक है? क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर पुनः तीसरी बार मोदी जी आएंगे? क्या होगा सर? मोदी जी आए हैं और आएंगे। मोदी जी आएंगे जी। सामने सब कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। ये सब वोट ही मोदी जी को करेंगे, ये भले कह रहे हैं, ये मोदी जी। हमारा तो साफ कहना, देखो कर्ण था, विरोधी था, उसको पता था कि हाँ मैं विरोध कर रहा हूँ, लेकिन वो खुल के खड़ा हुआ था, हम भी खुल के खड़े हैं, भले ही किसी को कुछ भी बोले। वोट योगी को इन्हीं को दिया गया है, सब चीज तो इन्हीं को सबसे पहले दिया गया है। अच्छा, आरक्षण का मुद्दा भाई साहब ने छेड़ा, तो आरक्षण को लेकर के बड़ी चर्चा है इस बार के लोकसभा चुनाव में। आरक्षण को आप कैसे देखते हैं? मुद्दा होना चाहिए भैया, आरक्षण का मुद्दा होना चाहिए। मेरा आज क्या कह रहे हैं? हम दिन भर रात भर खेत रखाते हैं, तब जाके दो अनाज होता है, बताइए। योगी बाबा आके चर लेते हैं। थोड़ी छोड़े से सांड जो पशु छूते हैं, जिनका कहना है कि सांड का बड़ा आतंक है। अगर जो गौ माता है तो उनका सांड उनका दादा है, जो कह रहे हैं किसी की भाई साहब किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन किसी की धार्मिक आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। आप गाय को लेकर के मजाक बना रहे हैं, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को पूजती है, ऐसे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप युवा हैं। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन कर दिया है और रायबरेली में आज राहुल गांधी भी आए हैं। दो युवाओं का साथ है, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? सोच भैया, मोदी जी की हमने एक चीज देखी है, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी वादा करते हैं, उनका विजन क्लियर रहता है। इन लोगों का विजन क्लियर नहीं है। 15 लाख रुपया किसको मिल गया है? मोदी जी ये भी वादा किए थे कि हर परिवार के खाते में 15 लाख रुपया जाएगी। आज तक चलिए आप बताते हैं, आज हम 15 लाख आपको बताते हैं। 15 लाख रुपया चलेंगे, कोई भी 15 लाख हम बताते हैं आपको। आयुष्मान कार्ड मिला है, 5 लाख उस पे है। एक घर में 4 आयुष्मान कार्ड होंगे, 20 लाख ऐसे मिल गया। दवाई करवाइए 20 लाख की, अब नहीं जरूरत पड़ी तो वो 15 लाख क्या करेंगे मोदी जी? 2 साल से राशन खिला रहे हैं। नहीं 2 साल से सीधे मना कर दिया कि इस तरह दवा नहीं मिलेगी। कोरोना, कई देश ऐसे रहे हैं, कोरोना टाइम पे मरता हुआ छोड़ दिया गया लोगों को। हमारे देश में 2 साल से ये सरकार राशन खिला रही है, बिठा करके। किसी देश ने नहीं खिलाया होगा। रोजगार जहां भी हम जा रहे हैं, रोजगार पर सरकार को बहुत घेरा जा रहा है कि रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है। यदि वैकेंसी निकल रही है तो लीक हो जा रही है। क्या कहेंगे आप? युवा हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। सब रोजगार का मतलब क्या समझ रहे हैं? सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी छोड़ के 90,000 स्टार्टअप 2014 से भारत में अभी रिलीज हुए हैं। 90,000 स्टार्टअप में 180 स्टार्टअप जो है वो बिलियंस में खेल रहे हैं। चाचा कह रहे हैं 15 लाख नहीं आए, वो उसको लेकर के उनको बताएं। अब उनको 5-5 लाख वो मिल रहा है।
घर मिला, बाथरूम मिला, उसमें भी इनको 2.5 लाख 25,000 कहीं ना कहीं मिला ही है। अब वो उनको 15 लाख वो किस तरह से कैलकुलेट करना वो कैलकुलेट करें, जो समझ रहा है कहाँ से आ रहा है वो जान रहा है। अब देखिए जैसे रोजगार वाला कहे 90,000 स्टार्टअप है, अगर एक स्टार्टअप में 30 आदमी होंगे तो नहीं भी नहीं आपका 27 लाख लगभग लोग हो गए। अच्छा, आप युवा हैं, युवा के लिए क्या मुद्दा होने वाला है? देखिए, जहां पर भी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिलती है केवल जाति, मत, मजहब, संप्रदाय पर देखने पर मिलती है। युवा के लिए क्या मुद्दा होने वाला है इस बार के लोकसभा चुनाव में? युवा के लिए मुद्दा होना चाहिए कि युवा को थोड़ा डेवलप होने के लिए एक रास्ता दिया जाए कि वो अपना आगे क्या कर सके। राहुल गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? वो आए हैं, मुझे पता भी नहीं उनके आने से। ऐसी स्थिति है कांग्रेस की। हाँ, कितनी सीटें आ सकती हैं गठबंधन की उत्तर प्रदेश में? किसकी? गठबंधन की जी। 15 सीट रहेगी बस। और एनडीए की? उसकी आप 60 के प्लस मान के चलिए। 60 के प्लस। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर के? राहुल गांधी अच्छा सर्वोच्च नेता कोई है ही नहीं है। रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। करोड़ से जीतेगा। बीजेपी वाले के पूरा वहाँ से जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड मंगा कर काला पैसा सफेद पैसा किया है। लेकिन भाई साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा तो कांग्रेस को भी मिला है। हाँ, तो इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारा 5 करोड़ 80 करोड़ अच्छा, 20 करोड़। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा ज्यादा क्यों मिल गया, कांग्रेस को कम मिला, ऐसा भाई साहब का कहना है। क्या कहेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पे? अब इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत पहले से चल रहा था। देखिए, उनके जो राहुल गांधी लिए हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां जो ली हैं, वो आधा से ज्यादा तो अपने घूमने पे यूज की है। आज तक हमारा देश ना बाहर देशों से ये आधुनिक हथियार केवल खरीदता आया था, आज पहली दफा है जो भारत दूसरों को बेच रहा है। ये रिपोर्ट हमारी अयोध्या से थी कि कैमरा पर्सन मोहित मौर्य के साथ आदित्य शुक्ला, राजनीतिक विमर्श।